उनसे पूछा गया, मेरी सिस्टर ने पूछा, मेरे भाई ने पूछा, मैं भी पीछे था। मतलब मैं भी, अब मुझे आइडिया थोड़ा हो गया कि डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। मैं पीछे था, मुझसे पूछा, उनसे सवाल किया गया जो लोग आए कि भाई आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और इश्यू क्या है? ज़ाहिर बात है अचानक कैसे आए और ये सब चीज़ें। तो बताया ये गया कि आपके लिए बेहतरी ये है कि आप खामोश रहें और ये नंबर है, मेरा जो नंबर था मोबाइल नंबर, ये नंबर है, इस नंबर पे उन्होंने कॉल की कि ये नंबर यहाँ से ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे इसकी आवाज़ आ रही है या इस जगह पे मौजूद है। आप इस नंबर के ये जो जिसका ये नंबर है उसे सामने ले आएँ, हमें कोई इश्यू नहीं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। मैं समझ चुका था, मेरे नंबर पे कॉल भी आ चुकी थी और मैं जब बाहर निकला हूँ, मतलब तो मुझे उन्होंने ये बोला, मैंने उनसे नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। हमारे वीडियो का टॉपिक है कि शोएब चौधरी को किस प्रकार से आलोक रंजन ने ऐसे प्रश्न सवाल किए जिसे शोएब चौधरी ने बड़े ही बेबाक से उत्तर दिया है और नायला और सायला को इस तरह से बताया है कि जिस तरह से कॉपी करने वाले। और शोएब चौधरी ने बताया कि जो नायला सायला हैं वो केवल हमारी ही कॉपी करती हैं। आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। पूछा कि भाई मुझे बताएं क्या इशू है, मैं आपके साथ टोटल कोऑपरेट करूंगा। डेफिनेटली मेरे पास कोई वेपन नहीं है इस टाइम पे, और वेपन हो भी, अगर घर में वेपन हो, सिक्योरिटी के पास वेपन हो भी, तो मुझे मेरी ये सेंस काम कर रही थी कि इतने लोग हैं इनके साथ मैं ऐसा तो कुछ नहीं करूंगा, ना बिल्कुल करना सही। चाहिए। आप बताएं इशू क्या है, मुझे ये चीज भी क्लियर होगी कि ये कोई चोर नहीं होंगे, ये चीज भी क्लियर होगी कि भाई ये मुझे कोई लूटने नहीं आए होंगे, इनका पर्पस कुछ और है। उन्होंने ये बोला कि भाई आपसे आधे घंटे की मीटिंग करनी है, हमें कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, आपसे आधे घंटे की मीटिंग करनी है, आप हमारे साथ आए, बैठे, हम बात करते हैं, जैसे आपको इज्जत से लेके जा रहे हैं ऐसे ही आधे घंटे बाद इज्जत से आपको वापस आपके घर पे छोड़ देंगे। मैंने कहा लेकिन मुझे अब बताएंगे कि आप कौन है, कहां से हैं, तो मैं आपके साथ चलता हूं, ऐसे मैं कैसे जा सकता हूं। फिर जब मैं बार बार यही क्वेश्चन कर रहा था कौन है, कहां से है, तो फिर उन्होंने अपना थोड़ा सा अग्रेसिव मूड में, या आपको समझा रहे हैं ना, आपको आपको समझना चाहिए हम कौन है, या आपको बता रहे हैं, या आपको नहीं पता हम कौन है, या आपको नहीं पता हम कौन हो सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की। तो ये लोग अब यूनिफॉर्म लोग में भाई थे या आपसे नॉर्मल नॉर्मल कपड़ों में थे? सिविल, बिल्कुल सिविल, मैं अपना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखता हूँ या कोई आप अपना सिक्योरिटी रखते होंगे और उन्होंने पीछे कुछ लिखा होता है लेट्स सपोज नो फियर या कुछ ऐसा, वो तो आप अपनी शर्ट के पीछे लिखवा लें, आप अपनी, मतलब वो बिल्कुल सिंपल और प्राइवेट। और गाड़ियों के नंबर भी नोट किए गए, मतलब मेरे घर वालों ने गाड़ियों के नंबर नोट किए, बाद में पता चला वो नंबर फेक है, मतलब वो फेक नंबर है, वो नंबर प्लेट सब फेक है। अब कैमरे वगैरह जो मेरे घर के बाहर थे वो सारे उन्होंने उसे कवर किए हुए थे। ये जो आपको भी मैं वीडियो प्रॉपर दिखाता हूँ, मैंने इसलिए आपसे बोला था जो बात करूंगा हवाई बात नहीं करूंगा, विद प्रूफ और विद डॉक्यूमेंट्स करूंगा। ये बाहर का दिख रहा है। आप ये बाहर क्या गाड़ियां आएंगी, आप देखेंगे गाड़ियां आएंगी और ये चीजें सारी आपको, वीडियो प्ले हो रही है, जी आप देखें, वो आपको नजर आ रहा होगा। ये वो पीछे जी अभी जी आके जी। मजीद आएंगी, ये तो वो है जो कोई यहाँ वहां के कैमरे से रिकॉर्ड होगी, जाहिर बात है उन्होंने तो कैमरे वगैरह सारे वो उस तरीके से कवर कर चुके थे। ठीक हो गया ये वीडियो। उसके बाद ये देखिए, आपको इधर से आइडिया, ये देखिए, और ये आप टाइम भी ऊपर शायद आ रहा होगा, आप टाइम भी नोट करिए, जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ वो वीडियो के एक ऊपर आ रहा सफेद होगा। कलर की गाड़ी तो दिख रही है, एक सफेद कलर की गाड़ी दिख रही है। उसके पीछे ब्लैक कलर की गाड़ी, उसके पीछे दो गाड़ियां, ये देखिए, सही है। ये अब ये कौन से कलर की गाड़ी है, दो तीन गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, एक ये और एक वो पीछे। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि ये चीज है। अब मेरा ये आपसे भी क्वेश्चन है, आप एक सेंसेबल मेच्योर इंसान है, देखने वालों में भी बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या मैं उधर बहादुर बनता कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे पहले बताओ आप कौन हो फिर ही जाऊंगा, नहीं जी मैं तो नहीं जाऊंगा, इस तरीके से। या फिर मुझे अकलमंदी का मुजाहरा ये था कि बजाय इसके कि वो मेरी फैमिली को टॉर्चर करें, बजाय इसके कि वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएं, जो वेपन के साथ है, वेपन वेपन दिखाने का ही मकसद क्या होता है, डराना एक होता है। सेंसेबल इंसान, यही मकसद होता है कि भाई अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो दूसरा ये चीज मौजूद है, तो मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ कि नहीं जी नहीं, आप जब तक मुझे बताएं। मैंने कहा ठीक है आप आए, कोई मसला नहीं है, मेरे साथ घर वाले मेरे आते हैं, मेरे घर वालों ने पीछे गाड़ी निकाल ली, मतलब गेट से निकालने की कोशिश की, उन्होंने गेट को ताला लगा दिया कि भाई पीछे कोई नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब यहां से आगे बात चलती है जी, वो 29 की रात 30 की सुबह थी, और इसके बाद जब मुझे वो गाड़ी में बिठाते हैं और ये सब चीजें करते हैं, और गाड़ी में बैठते ही मैं क्वेश्चन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि भाई मैं आपके साथ फुली कॉपरेट करूंगा, क्योंकि मैं ना तो लड़ाई, ना ही मतलब इस तरीके से कुछ करना चाहता हूँ, और ना ही मैं करने वक्त की हैसियत रखता हूँ इस तरीके से आप लोगों के सामने। तो आप जिस तरीके से जो आपका मकसद है मुझे बताएं, और मैं उसको जैसे भी आप बोलेंगे या जो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करूंगा। इस तरीके से 29 की रात को या 30 की सुबह को, जैसे भी आप समझ लें, वो मुझे लेकर के और इतने दिन फिर मुझे इस तरीके से रखा गया।
अब आप ये बताएँ कि अब मैं मुझे लग कैसे रहा है क्लियर कि करूँ सारे कि के भाई ये सारे चीज़ है, एक्टर ये बंदे का नाम था, ये बंदा आया, फेस उनके जो कवर हैं भी सारे, लोग मुँह उनके सोए सारे चौधरी कवर हैं, कहते हैं वो वीडियो बल्कि मैंने चलाई भी है, अपने चैनल पे चलाई भी है, आपको भी हाँ, भेज दी। इधर भी कहते अब रहते आप हैं। मुझे बताइए। तो इस बीच आपकी फैमिली के कुछ लोगों ने क्या उस वक्त ये नहीं लगा कि फौरन पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए, घर में इतने बवाल चल रहा है, क्योंकि ये 2-4 मिनट में तो हुआ नहीं होगा, आप आए होंगे, बातचीत हुई होगी, फिर से सारी चीजें होगी, तो इस बीच किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया? जी, किया। जी, फ़ोन किया। ये ये मेरे पास ये मोबाइल दिखाई। अभी ये मैं आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है, फ्रंट में आपको पर्सनली व्हाट्सएप या जो भी आपको मैं भेज दूँगा, उसकी रीज़न ये है, इस पे मेरा एड्रेस है, इस पे ने अपने वीडियो में बताया कि आपको पॉलिटिकल पार्टी ने, बाद में आपको पता चला कि जब आप उधर से वापस आए, सब हुआ, तो आपने बताया अपनी वीडियो में कि आपको पॉलिटिकल पार्टी ने अगवा किया, एक तरह से अगवा ही कहेंगे इसे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई वाकया सुना नहीं, अपने देश में भी नहीं सुना, किसी और देश में भी नहीं सुना कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी इसलिए अगवा कर लेती है कि मैं इसे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता हूँ। ये बात आपने अपने वीडियो में बोली है। ये मैं इस बात पर भरोसा नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर सकती है। चले ठीक है, मैं अब इसका जो जवाब दूँगा, उसके बाद आपको भरोसा ना हुआ तो भी आप ओपनली बोल दीजिएगा, देखने वालों को ना हुआ वो भी बोल दीजिएगा। मैंने ये बोला है कि मुझे पहले बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट मतलब किया जाता रहा कि भाई आप हमारे बढ़ जाएगा 100, 50,000, 10,000, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सही है। और मैं क्यों आपको ऐसे करूँगा? क्योंकि मतलब अगर मेरा पॉलिटिक्स में उस वोट बैंक से मतलब होता है कि शोएब चौधरी आएँगे मेरी पार्टी में और मैं इतने वोट बैंक मेरा बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान में आपका अभी कि सही उसका कहा फ़ायदा कोई है। पॉलिटिकल पार्टी उठा। बिल्कुल जेन्युइन बात की आपने। आपने ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के लिए ऐसा करती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मुझे तो ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टी और किस-किस मकसद के लिए करती है और मैं ओपनली बोलूँगा। मुझे कोई डर नहीं है। मुझे पता है कि शायद यूट्यूब चैनल भी मेरा बंद कर दिया जाएगा ये चीज़ें, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं अगर सवाल का जवाब दे रहा हूँ और ओपनली दे रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए, उन्हें कम से कम रियलिटी और सच का पता होना चाहिए। आलोक भाई, आपका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंक के लिए करती है। लेकिन जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो कंट्री लेवल पे हों या फिर किसी सूबे की हों, किसी स्टेट की हों, उनके 2-3 नैरेटिव होते हैं। तो ये होता है कि वोट बैंक, दूसरे नंबर पे मीडिया में अगर कोई बंदा है, उसको अपने साथ एंगेज करें ताकि हमें हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव खबरें आएँ और अगर कोई इंटरनेशनल चीज़ों को कवर कर रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए इस बंदे को हमें अपने साथ एंगेज करने की ज़रूरत है। मैंने कब कह दिया कि वो मुझे कोई मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे? मैंने कब कह दिया कि भाई वो मुझे कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करो और वो जॉइन करके हम आपको इलेक्शंस में जो आप पार्टिसिपेट करोगे, आप फिर आके असेंबली में बैठना और आपको जो सा वो भाई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करने का मकसद ये है कि हमारे साथ मिलके काम करो। और ये मैंने अपनी वीडियो में क्लियर किया है कि वो कह रहे हैं हमारे साथ मिलके काम करो। मिलके काम करने का मकसद ये है कि जैसा हम अपना नैरेटिव रखते हैं, वो नैरेटिव आप आके जाके पब्लिक को बताओ और इंटरनेशनल लेवल पे। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल आप तो पार्टीज़ या सिर्फ फिर इंडिया की आप तो भारत पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट पे काम करते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो भारत के लिहाज से नैरेटिव पब्लिक में बनाने के लिए, तो भारत के लिहाज से तो पॉजिटिव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो बन नहीं सकता। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, मैं जहाँ तक 78 ईयर्स को अगर मैं देखता हूँ, तो अगर भारत के लिए पॉजिटिव कोई नैरेटिव बना के चलेगा, उसकी तो पॉलिटिक्स चलनी नहीं है। तो क्या आपसे ये कहवाया जी जाता है कि आप बिल्कुल। भारत के खिलाफ जाके वहाँ पे बनाओ नैरेटिव? यही चीज़ अब आप पॉइंट पे पहुँचे हैं। ज़ाहिर बात है जब डिस्कशन की जाएगी और किसी ऑथेंटिक बंदे के साथ की जाएगी तो बात करने का भी मज़ा आता है, अपनी बात को एक्सप्लेन करने का भी बढ़िया, मज़ा आता है। अब सही आप पॉइंट पे कहा। पहुँचे हैं कि भाई मुझे ही क्यों पकड़ा गया? मतलब मेरे जैसे से बड़े जैसे सवाल जर्नलिस्ट हैं। होते मैं हैं। तो जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ। मैं तो एक यूट्यूबर भी नहीं हूँ। मतलब मैं तो एक आम इंसान और यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड कर देता हूँ, जो भी देखता हूँ और ऑब्ज़र्व करता चलिए हूँ, उसे कोई अपलोड कर बात देता हूँ। नहीं। ये लॉजिकल बात है और इसका बात और यही चीज़ है कि मुझे इसलिए पकड़ा राजशेर गया। की बात अगर मैं आप जो देखने सुनाऊँ वाले राजशेर हैं, का। अपने दिल से पूछिएगा कि इंडिया के पॉलिटिशियंस जब भी इलेक्शंस आते हैं, कहीं न कहीं कश्मीर के मुद्दे को ले लें या किसी भी मुद्दे को ले लें, बिना पाकिस्तान का बोले तो ज़िक्र ज़रूर किस होता है। तरह से बिल्कुल होता सेम सोच उसी है, बिल्कुल तरीके से होता है। सकता है सारा, या सभी को देखो। होता है। मैं कहता हूँ सेम उसी तरीके से फांसी पाकिस्तान भी में दे भी ज़िक्र सकते चाहे वो हैं। कश्मीर के मामले में हो जाए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या जैसे भी हो जाए होता है। तो फिर एक एक बंदा जिसकी इंडिया में इतने फैन फॉलोइंग है, तो उसको अगर अपने साथ एंगेज कर लिया जाएगा कि भाई आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से अगर बात करे या जिस तरीके से ये बोलेगा, हमारे नैरेटिव पे बोलेगा, तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी खास तौर पे जो हमारे नेबर कंट्री हैं और मेरी ऑडियंस सिर्फ इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से ऑडियंस है। मतलब जो हमारी ये खित्ता सही है, यहाँ पे हमारा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ स्टांस आगे जाएगा। तो जबकि मैं ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि अपनी ज़ुबान कटवा दूँगा, लेकिन जो मेरी 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की ये ऑडियंस है, देखने वाले हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं इनके ट्रस्ट के साथ नहीं खेलूँगा। मैं वीडियो बनाना छोड़ सकता हूँ, मैं प्रोग्राम करना छोड़ सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी इतनी वर्थ बनाई, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कैसे शोएब चौधरी ने किस प्रकार से आलोक रंजन के सवालों को इस तरीके से जवाब देते चले आए हैं। लेकिन इन लोग को देख करके वीडियो हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि शोएब चौधरी को इस तरह से पार्टियों ने, जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ होती थीं, ऐसे नेता लोग क्यों इस तरह से अगवा कर लिए जाएंगे और इस तरह से 4-5 गाड़ियाँ आएंगी, इसी तरीके से अगवा करके ले जाएंगे। बात करते हैं, शोएब चौधरी ने कहा कि जब उन्होंने पहला ही वीडियो डाला था,
और 21 दिन के बाद जब वीडियो बनाया था तो उन्होंने एक ही वर्ड का प्रयोग किया था कि हमारी जो आज मेरी जान बची है और मैं वापस सही सलामत आया हूँ। ये भारतीय यूट्यूबर और वैसे मेनस्ट्रीम मीडिया ने ऐसे खबर चलाए, चाहे सही चलाए चाहे गलत चलाए। यूट्यूबर जो शोएब चौधरी को नहीं जानते थे और ना उनके कभी मिले हैं, वो भी चाहे गलत जो न्यूज़ पाए इसी तरीके से चला दिया गया है। लेकिन मैं आश्चर्य रहता हूँ जो भारत की मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो इन्होंने भी शोएब चौधरी को इसी तरीके से वीडियो दिखाया गया और बताया गया भारतीयों को, शोएब चौधरी को फांसी दे दी गई, शोएब चौधरी को वहाँ की सेना उठा ले गई और शोएब चौधरी ने लास्ट में यही वर्ड कहा है कि जो नायला सायला हैं वो केवल शोएब चौधरी की ही कॉपी करती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से जैसे कि वहाँ आलोक जी ने इस तरह एक प्रश्न किया जिससे शोएब चौधरी बड़े ही बेबाक से जवाब देते चले आ रहे हैं और हम नहीं जानते क्या सत्य है क्या असत्य है, लेकिन इन वीडियो को देख कर के हमें भी लगता है कि जो बात कर रहे हैं शोएब चौधरी वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सारा प्लांटेड है। और जब आलोक ने पूछा कि क्या आप लोगों ने इसी तरीके से प्लांटेड काम तो नहीं किया, और प्लांटेड तरीके से काम किया कि 21 दिन के बाद सारे यूट्यूबर ही पाकिस्तानी जो वहाँ के भारत और पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करते थे वो सारे के सारे ही चले गए। लेकिन उन्होंने साफ शोएब चौधरी ने कहा कि मुझे अगवा कर लिया गया और उन्होंने वीडियो बाकायदा दिखाई थी। उन्होंने बताया था कि मेरे घर पे 4-5 लोग आए और गन टांग दिए, जिसके कारण से मैं उनसे सवाल पूछा तो खुद ही मुझसे नाराज़ हो गए और उनका मेन ही टारगेट था कि मुझे पता नहीं कौन ले गया। क्योंकि जब वो आए थे तो इसी ही बेबाक में आए हुए थे और इनको गन के साथ दिखाया गया कि चलिए मेरे साथ और रहिए। और जो मैं पूछूँ कि आपको मैं सही सलामत घर वापस कर दूँगा। लेकिन इसी तरीके से ऐसे जब 21 दिन के बाद जब शोएब चौधरी अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पर आए तो ऐसे कई बिल में जो घुसे हुए चैनल थे वो भी बाहर आए और जो शोएब चौधरी ने कहा कि मुझे पकड़ ले गए, 2-4 आदमी आए, 2-4 गाड़ियाँ आई। इस तरह से सना अमजद भी यूट्यूब चैनल पे आकर के रोना रोई थी कि जो प्रोसेस शोएब चौधरी बताए वही प्रोसेस सना अमजद और नायला साला बता रही हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कौन सही कौन गलत बोल रहा है। और अगर देखा जाए आँका जाए तो इससे पहले शोएब चौधरी ही सही बोल रहे होंगे, क्योंकि ये शोएब चौधरी को कई बार ये नायला साला और सना अमजद जी ने ऐसे ही सवालों को घेरा है। एक बार की बात है, अगले साल वीडियो में ये भी आया था कि फिर शोएब चौधरी को पुलिस पकड़ लेके ले गई है। इस पर सना अमजद और नायला साला ने खूब वीडियो रिएक्ट किया और इससे भर भर के व्यूज पाया और लगता है मुझे व्यूज के लिए ऐसा ही नाटक किया गया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।